श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आगाह कर दिया गया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऐलामे के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन सीरीज जारी रहेगी। तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को शेड्यूल के मुताबिक दौरा जारी रखने की हिदायत। अगर कोई खिलाड़ी वापसी का फैसला करता है तो फौरी मुतबादल भेजा जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि दौरा पाकिस्तान बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। जो खिलाड़ी या स्टाफ रुकन वापस गया उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। टीम और अमले की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि तमाम खदशात को पीसीबी और मुत्तलिका हुकाम के साथ हल किया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, दौरा जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। इससे कबल मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से भी मुलाकात की थी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वापसी की दरखास्त की थी। दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, यही है असल खेल का जज्बा और यकजहती की रोशन मिसाल। वज़ीर इत्तलात तातारट ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एहसास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात श्रीलंकन टीम के साथ हैं। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। हक में 234 वोट पड़े, मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए। जेयू आईनी तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया। 59 शिकों की शिकवार मंजूरी। हुकूमत तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। मुसव्विदे 6 तरमीम का इजाफा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल पेश किया। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 के बारे में एक इब्हाम था, उसको दूर कर दिया। कोई अदालत आइन शिकनी की तौसीक नहीं दे सकेगी। इजाफी तरमीम सेनेट में पेश की जाएंगी। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राई और नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की व्हील चेयर पर आमद वोट कास्ट किया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत की उरूज है। आज बेनज़ीर की रूह को बहुत तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम या NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर हम कुछ मामलात में बैठकर फैसले करेंगे। अपोजिशन को 19 सालों में आईनी अदालत के हवाले से याद ना आया। आज उन्हें ये कोर्ट तकलीफ दे रही है। इख्तिलाफ अपोजिशन का हक है और हम उसका एहतराम करते हैं, मगर गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी को ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ये भी कहा, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर मुआवनत की। कोर्ट्स ने फैसले किए, कौमी खजानों में अरबों रुपए आ चुके हैं। याहिया आफरीदी नेक नाम चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ही आईनी अदालत और इदारों की सरबराही करेंगे। सूबे मजबूत हों तो वफाक मजबूत होगा। 4 इकाइयाँ मिलकर ही पाकिस्तान बनता है। सवाल पैदा नहीं होता 18वीं तरमीम या NFC में बगैर मुशावरत के कोई तब्दीली की जाए। सूबों की तरक्की से हमें खुशी है। कालाबाग डैम शानदार मुआशी मनसूबा है, मगर उससे वफाक कमजोर होगा। सोखरलाग बाग डैम में भी, मगर मैं उसके हक में नहीं हूँ। बैठ के बेशुमार मामलात को तय करने हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ बर्री नहीं बल्कि बहरी और फजाई सरबराहान भी होंगे। TTP BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक है। उनके भारत के साथ भी रवाबित हैं। खारजियों को दहशत गर्दी से ना जोड़ना ऐसे ही है जैसे दिन को रात और रात को दिन कहा जाए। खारजी अनासर की हरकतों का हमें पूरा इल्म है। पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। ऐवान में खिताब करते फिर मुतालबा दोहरा दिया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। झूठे सच्चे वादे करके दहशत गर्दों को लगाम न देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चाहते हैं अमन कायम हो। वज़ीर आज़म के अफगानिस्तान को साथ चलने की मशरूत पेशकश। कहा, आएँ सिद्क़े दिल से बैठें और दहशत गर्दों को लगाम डालें।
हम पूरी तरह आपके साथ चलेंगे। 4 दिन के मार्के में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। इस फतह पर अपाद पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा और अब भी है। हमने भारत से जंग भी जीती और डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम हुकूमत का एहतसाब करना है। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादे को पूरे कर रहे हैं। आईनी अदालत का क़याम अमल में ला रहे हैं। आईनी अदालत में सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। आईनी तरमीम के बाद कोई सूमोटो नहीं होगा। हमने देखा अदालतों ने सूमोटो लेकर वज़ीर आज़म की तौहीन की। मौलाना ने 26वीं तरमीम पर वोट डालने के लिए PTI से इजाज़त मांगी थी। दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहबाज शरीफ मेहनत और डिलीवर कर रहे हैं। PTI के इक़्तिदार में आते ही तरामीम रिवर्स करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तरामीम जल्दबाजी में लाई गई। जमहूरियत की किश्ती को दबो दिया गया। लाएगी तरामीम अवाम की ताकत से ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा, जुमे के रोज़ हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे। क्या आसमान गिरता अगर आज इजलास मुलतवी कर देते? अदलिया से दरख्वास्त करते हैं, आप इन सबको फारिग कर सकते हैं। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना यूनिफॉर्म मराद ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयरफोर्स एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। कॉपी असम्बली से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खात्म तस्वुर। सुप्रीम कोर्ट के अज़-खुद नोटिस के इख्तियार खात्म। इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन मुंतकिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे रेफरेंस फाइल होगा। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वो बहैसियत स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ते निकलेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कॉपी असम्बली में इजलास में शिरकत। नून लीगी अरकान ने डेस्क पर जाकर पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुसाफा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। साबिक वज़ीर आज़म ने आसफा भुट्टो जरदारी से शफकत का इजहार किया। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर असम्बली इजलास में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर उनसे मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। हकीकी कानून साजी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रही। PTI दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। कासिम सूरी की आइन शिकनी के वक्त ये क्यों चुप थे? वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI ने 27वीं तरमीम में कोई तजवीज़ पेश नहीं की। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। PTI वाले मुशर्रफ रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट थे। इनको चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। वाना में 500 से ज़्यादा कैडेट्स को बहिफाजत बाजियाब कराया गया। क्या किसी PTI वाले ने माला हमले की मजम्मत की? कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज हलाक। तमाम तुलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा वाना कॉलेज ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम के ये मामार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए।
ख़वारिज ने बच्चों को इरगमाल बनाने की कोशिश की। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महसूर करके तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई। तमाम कैडेट्स और असातिज़ा के हौसले बुलंद। पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और ख़वारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। शहादतें देकर बच्चों को बचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सूबाई असम्बली में आम जरगा एलामिया जारी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफ़िक हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। तमाम पार्टियां विफाक के ज़िम्मा बकाया जात पर मुत्तफ़िक हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत सी मुश्तरका इक़दार हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा सूबे का असल मसला दहशत गर्दी है, दहशत गर्दों से किसी सूरत बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब करते हुए कहा कि AP में आम के लिए जरगा अच्छी पेशरफ्त है। सियासत को एक तरफ रख के सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। गवर्नर की AP कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। अदालत को दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की मंजूरी। गुज़श्ता रोज G11 कचहरी धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की मुलाकात। वैलरी हैकी की मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मावनत की पेशकश। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी के 7 तालिब इल्म समंदर में डूब गए। 3 जाँ बहक, 1 लापता, 3 को बचा लिया गया। वाक़या एक नौजवान को बचाते हुए पेश आया। प्रिंसिपल के कॉलेज के मुताबिक 15 तलबा का ग्रुप बताए बगैर पिकनिक पर गया था। इसराइली फौज के गाजा में फजाई हमले, एक फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सहनी फौज का रफा में एक हमास एक एहलकार को शहीद करने का दावा। गाजा शहर के मलबे से मजीद 51 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली हम मनसब को खत। कहा इसराइली सदर के दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने खत में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी देने की दरख्वास्त की। इसराइली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। और दुबई में उड़ने वाली टैक्सी की पहली कामयाब आजमाइशी परवाज। खलीजी मीडिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा, 4 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश।